टू माय चैनल। तो मैं आज आपको 7 नवंबर के द हिंदू के शॉर्ट नोट में क्या क्या मेंशन करना है ये बताने वाली हूँ। चलिए देखते हैं। कल थोड़ी प्रॉब्लम हो गई थी, ठीक है, हेल्थ इशू, इस वजह से मैं शॉर्ट नोट का नहीं प्रोवाइड कर पाई थी। तो आज का स्टार्ट करते हैं। पहला हमारा है स्नो लियोपर्ड से रिलेटेड आया है। स्नो लियोपर्ड फर्स्ट एवर रिकॉर्डिंग स्नो लियोपर्ड कहाँ से हुआ? बालताल जोजिला रीजन से। हायर एल्टीट्यूड है जम्मू कश्मीर और लद्दाख में, वहाँ पे। और फर्स्ट रिकॉर्ड स्नो लियोपर्ड जो है वो सेम वही चीज़ है। तो इसके बाद हम देखेंगे जोजिला के बारे में। जोजिला पास भी है जो हाई माउंटेन पास है हिमालयाज़ में, ठीक है, और यूटी ऑफ लद्दाख, कारगिल डिस्ट्रिक्ट और कश्मीर वहाँ पे देखने को मिलता है। और ये लोकेट करता है द्रास में, जो कि पास कनेक्ट करता है कश्मीर वैली को वेस्ट पार्ट से, और द्रास और सुरू वैली जो है वो नॉर्थ ईस्ट को कनेक्ट करती है, और इंदस वैली ईस्ट में, ठीक है। तो ये चीज़ जाननी है। फिर नेक्स्ट हमारा है फाल्कन हैवी रॉकेट से रिलेटेड, जो साइंस एंड टेक का है। इसमें है November 1 जो एलन मस्क का ओन्ड स्पेस एक्स स्टेशन है, वहाँ से ये लॉन्च किया गया जियो सिंक्रोनस अर्थ ऑर्बिट लॉन्च कॉम्प्लेक्स 39A में, ठीक है। और ये कहाँ पे? कैनेडी स्पेस सेंटर, फ्लोरिडा, यूएस में। करंट मिशन जो है ये यूएस मिलिट्री मिशन, जिसका नाम है यूएस स्पेस फोर्स USSF 44 का ये मिशन इस समय करंट मिशन जो है मिलिट्री मिशन है। और ये इसमें 2 स्पेस क्राफ्ट पेलोड हैं, ठीक है। फर्स्ट है टेट्रा 1 माइक्रो सैटेलाइट जो कि फोटोटाइप मिशन है। दूसरा है नेशनल डिफेंस पर्पस इनोवेशन एंड फोटोटाइपिंग है। स्पेस सिस्टम कमांड SSC ओल्डेस्ट मिलिट्री स्पेस ऑर्गेनाइजेशन है यूएस आर्म फोर्स का, और ये वर्क करता है लॉन्च एक्विजिशन एंड ऑपरेशन कम्युनिकेशन। आगे पोजीशनिंग, नेविगेशन, टाइमिंग, मतलब ये कहाँ कहाँ पे वर्क करता है, किस किस चीज़ के लिए। तो सॉरी फॉर द हैंड राइटिंग, जल्दी जल्दी किया है इसलिए हुआ है। पोजीशनिंग, नेविगेशन, टाइमिंग, स्पेस सेंसिंग, बैटल मैनेजमेंट कमांड, कंट्रोल कम्युनिकेशन, और स्पेस डोमेन के लिए, अवेयरनेस के लिए, और कॉम्बैट करने के लिए भी, पावर कॉम्बैट करने के लिए भी यूज़ होता है। नेक्स्ट हमारा है पॉलिटी एंड गवर्नेंस से रिलेटेड, जो इसमें है यूनिफॉर्म सिविल कोड। तो यूनिफॉर्म सिविल कोड से रिलेटेड पढ़ना है आर्टिकल 44 पार्ट 4 का, ठीक है। तो आई होप कि बहुत सारे लोगों ने पॉलिटी पढ़ लिया होगा 1-2 बार, या एक बार तो पढ़ा ही होगा, तो ये पता होगा आर्टिकल्स क्या होते हैं, पार्ट्स कितने होते हैं, ठीक है। तो जो बिगिनर्स हैं वो उनको मैं कहूँगी कि आप पहले NCERT पढ़ना क्लास 11th की, जो कॉन्स्टिट्यूशन की है, ठीक है। और फिर उसके बाद आपको M लक्ष्मीकांत पढ़ना। तो इसमें आर्टिकल 44 जो पार्ट 4 में आता है उसमें देखते हैं क्या बात हो रही है। इसमें है जो स्टेट है क्या करती है, शैल इंडेवर टू सिक्योर फॉर सिटीजन अ यूनिफॉर्म सिविल कोड थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया। तो उसमें ये बात की गई है आर्टिकल 44 जो पार्ट 4 में आता है यूनिफॉर्म सिविल कोड से रिलेटेड। जैसे अभी यूनिफॉर्म सिविल कोड से रिलेटेड मेंस में आया है, तो हमें पता होना चाहिए कि इसके बारे में कहाँ पे जिक्र हुआ है। रिगार्ड टू द मैटर्स लाइक मैरिज, डाइवोर्स, अडॉप्शन एंड इनहेरिटेंस, तो ये सब भी इसके अंडर में आता है। अब पार्ट 4 की बात करें तो उसमें DPSP है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। जब आप पढ़ें, जो लोग पढ़ लिया होगा वो ऑलरेडी जानते होंगे, जो नहीं पढ़ा वो पढ़ेंगे तो उनको पता चलेगा कि पार्ट 4 DPSP की जो बात करता है वो नॉट इन्फोर्सेबल है, मतलब वो इन्फोर्सेबल नहीं है और ना ही जस्टिसेबल है कोर्ट ऑफ लॉ में। जैसे कि फंडामेंटल राइट का वायलेशन होता है तो हम कोर्ट जाते हैं, ठीक है, पर इसका वायलेशन में ऐसा कोई ये नहीं है कि कोई भी सिटीजन डायरेक्ट कोर्ट जा सकता है, ठीक है। अब इसमें एक चीज़ और कही जा रही है कि जो UCC है वो कम इन वे ऑफ आर्टिकल 19 जो पहले था ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन टाइम पे, अभी आर्टिकल 25 कि उसके रास्ते में आ रही है। जैसे कि गारंटीड राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, तो आर्टिकल 25 क्या करता है, गारंटीज राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन है। अगर लेकिन इस जब UCC में हार्म कि वो हार्म कर सकती है आर्टिकल 25 को, सब्जेक्ट टू पब्लिक ऑर्डर, मोरालिटी एंड हेल्थ, ये है ना, राइट टू गारंटीड फ्रीडम ऑफ रिलीजन सब्जेक्ट टू पब्लिक ऑर्डर, मोरालिटी एंड हेल्थ। नेक्स्ट KM मुंशी जी ने क्या कहा है? KM मुंशी जी ने रिजेक्ट किया है नोशन दैट UCC वुड बी अगेंस्ट फ्रीडम ऑफ रिलीजन। उन्होंने ये कहा है, तो उन्होंने बोला है, उन्होंने रिजेक्ट किया है ये नोशन कि UCC जो है वो अगेंस्ट है फ्रीडम ऑफ रिलीजन के,
ठीक है। एज कॉन्स्टिट्यूशन अलाउड गवर्नमेंट टू मेक लॉज, मतलब है कि उनका कहना है कि जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो अलाउ करती है गवर्नमेंट को लॉज बनाने के लिए, कवर करने के लिए सेकुलर एक्टिविटीज़ को, रिलेटेड रिलीजियस प्रैक्टिसेस को। तो उनका ये कहना है। तो सब ने अपनी अपनी राय दी है। अब B.R. अम्बेडकर जी जो हैं उनका क्या कहना है? उनका कहना है, उन्होंने एक एम्बीवैलेंट स्टांस दिया है यूसीसी यानी कि यूनिफॉर्म सिविल कोड की तरफ। उन्होंने बोला है कि वो फील करते हैं कि यूसीसी शुड रिमेन प्योरली वॉलेंट्री। उनका बोलना है कि प्योरली वॉलेंट्री होना चाहिए इनिशियल स्टेज में, कि और इनका कहना है शैल इंडेवर टू सिक्योर यूसीसी, मतलब वो बोल रहे हैं कि स्टेट यहाँ पे होगा, ठीक है, STAT, स्टेट शैल इंडेवर, मतलब स्टेट चाहेगी क्या करना, सिक्योर करना यूसीसी को, और इससे क्या होगा, वुड नॉट इम्पोज इट ऑन ऑल सिटीजन, तो मे बी सब पे नहीं अप्लाई हो या क्या हो, तो उनका ये चीज़ कहना है। अब इस पर एक चीज़ और हमें जानना है। सुप्रीम कोर्ट ने 2019 में एक बताया एग्जांपल देखिए गोवा का। गोवा में क्या है, गोवा में फंक्शन होता है यूसीसी, वहाँ पे यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू है गोवा में। अब कुछ लोगों का कहना है कि पर ग्राउंड रियलिटी देखी जाए गोवा की, ठीक है, गोवा है यहाँ पे, वो कॉम्प्लेक्स है, ठीक है, और जो यूसीसी है वो लीगल प्लूरलिटी भी वहाँ पे देखी जाती है गोवा में। तो ये कहना है कुछ लोगों का, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट ने जो मोहम्मद अहमद वर्सेस साहबानो बेगम की जजमेंट है 1985, उसकी भी बात करी है, ठीक है। वहाँ पे क्या हुआ कि एक डाइवोर्स मुस्लिम वुमेन है जो डिमांड कर रही थी मेंटेनेंस के लिए अपने फॉर्मर हस्बैंड से, तो उस केस में भी फिर एक बार यूसीसी का जिक्र हुआ था। वहाँ पे कोर्ट की एक कन्फ्यूज़न की स्थिति थी कोर्ट के पास कि क्या वो ये मैं बात कर रही हूँ शाहबानो केस, बानो बेगम केस के बारे में, कि क्या वो यूसीसी अप्लाई करे या फिर जो मुस्लिम लॉ है वो। तो वहाँ पे ये बात थी। कोर्ट ने गवर्नमेंट को कहा इम्प्लीमेंट करने के लिए यूसीसी, जो 1995 का सरला मुदगल जजमेंट था उसमें कोर्ट ने बोला है यूसीसी करने के लिए, सरला मुदगल केस के जो जजमेंट है वहाँ पे। एज वेल उन्होंने पोलो कॉन्टिनो और मारिया लुइजा वैलेंटीना पेरेरा केस जो है 2019, उसमें भी उन्होंने बोला है ये इम्प्लीमेंट करने के लिए यूसीसी को। तो ये था द हिंदू का एनालिसिस। पसंद आया वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हो नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।